बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीएन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फारूक आरिफ। नादरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफिस के बाहर, जहां पर आपको मालूम है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का अमल जारी है। वोटर्स को राम करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस वक्त दो बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। वन यूनिटी ग्रुप जो इस वक्त बरसरे इक्तदार है और उनके मद्दे मुकाबिल बिजनेस ग्रुप जो है वो इस वक्त फाइटिंग कर रहा है और गुज़श्ता 4 अदवार से वो मुसलसल फाइटिंग कर रहा है और मुख्तलिफ नामों से वो इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है और इस वक्त भी वो मद्दे मुकाबल है। और अब देखना यह है कि इन इंतखाबात में जो 2024-2026 के 2 साला इंतखाबात हैं, इसमें फतह किसको नसीब होती है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, जोड़ तोड़ में कौन सबसे आगे जा रहा है, किसको पसपाई हो मिल रही है, कौन से ग्रुप्स किसके साथ मिल रहे हैं, कौन सी एसोसिएशंस हैं जो कारोबारी एसोसिएशंस हैं वो किसके साथ ज्यादा अलहाक कर रही हैं, किसको किस कदर कामयाबियां मिल रही हैं, आइए हम जानते हैं। मेरे भाई जानब मौजूद हैं हमारे सलमान मुगल जो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात को कवर कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। अच्छा, आप ये बताइएगा कि 2 बड़े ग्रुप्स जो हैं इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं और 4 दफा कामयाबी हासिल हुई है वन यूनिटी ग्रुप को, तो इस वक्त बिजनेस ग्रुप उनके मद्दे मुकाबिल है, तो क्या बिजनेस ग्रुप इस वक्त उनको टफ टाइम देने की पोजीशन में है या नहीं? जी बिल्कुल मियां साहब, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तो दोनों तरफ से ही एसोसिएशन ट्रेडर्स दोनों ग्रुप की हिमायत कर रही हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो माजी के जो इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से मौजूदा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें बिजनेस ग्रुप की पोजीशन को कदरे बेहतर लग रही है, क्योंकि गुजरांवाला की नामवर कद्दावर सियासी शख्सियात, कारोबारी शख्सियात जो कि बिजनेस ग्रुप की हिमायत कर चुकी हैं और मुसलसल उनकी हिमायत करने का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो वन यूनिटी ग्रुप है उनके कायदीन भी मसलन इखलाक में भट्ट साहब हैं, मलक ज़हीर साहब हैं, राना शहजाद हफीज़ साहब हैं, जमशेद यूब भट्ट साहब हैं, वो भी अपनी अपनी तको कर रहे हैं और जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। लेकिन उसमें इंतखाबी मुहिम के दौरान बिजनेस कम्यूनिटी से ये इतलात आ रही हैं कि वन यूनिटी ग्रुप के जो एग्जेक्टिव उम्मीदवारान हैं वो कमज़ोर साख रखने वाले कैंडिडेट हैं और वो बजाय कि पूरे पैनल की कैंपेन करने के बजाय वो अपने अपने लिए वोट मांग रहे हैं। और ये 2-4 दिन में ही ये बात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आई है और वन यूनिटी ग्रुप के कायदीन तक भी आई है, जिससे वो परेशान भी हो गए हैं कि ये हमारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी कायदीन तोगोदो में लगे हुए हैं, उनकी कोशिशें जारी हैं। तो देखते हैं 21 सितंबर को 23 सितंबर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तख्त का ताज किसके साथ आता है। अच्छा, बिजनेस ग्रुप की हिमायत की बड़ी वजह क्या है? क्या ऐसा उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, क्या ऐसा उनका एजेंडा है जिससे मुतासर होकर, या इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुतासर होकर बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ लग रही है? जी कहा तो बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से यही जा रहा है कि जी गुजरांवाला चैम्बर में जो बरस इक़्तिदार ग्रुप है, अकरबा परवरी है, उजारादारी है, और 4-5-7 लोगों का एक ग्रुप है, उसके इर्द गिर्द मामला चलते हैं। और जो प्रेसिडेंट आता है, जो अहदेदारान आते हैं, वो डिमी होते हैं, कठपुतली होते हैं, उनकी डोरियाँ कायदीन के हाथ में होती हैं, जैसे वो हिलाते हैं वैसे वो हरकत कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये भी बयानिया बिजनेस ग्रुप का है और दूसरी तरफ जो कदावर शख्सियात है वो इसी बात से फंडैप होकर और कुछ बिजनेस कम्यूनिटी भी इस बात डिसाइड होकर वन यूनिटी से हटकर बिजनेस ग्रुप के साथ चल रही है। सिर्फ कहना उनका यही है कि चैम्बर को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अजीज़दारियाँ पाली जा रही हैं और इवन के यहाँ तक कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला के लेटर के ऊपर वीज़े भी लगवाए जा रहे हैं। और किसने ये तो सलमान माजी में भी होता रहा है, वीज़े लगाना बिजनेस कम्युनिटी की फलाह बहबूद का हिस्सा है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना ये तो एक बिजनेस को बढ़ाने का एक सिलसिला है। मैं ये समझता हूँ, जैसे आपकी बातों से यूँ लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ इक़्तिदार दर इक़्तिदार उनके लिए एक निशाना है, इसके अलावा उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए जी, इक़्तिदार तो दोनों ग्रुप को अजीज़ है, वो चाहे वन यूनिटी ग्रुप हो या बिजनेस ग्रुप हो। इक़्तिदार की बात है जो कैंडिडेट है उनकी हद तक, और जो दोनों ग्रुप्स के कायदीन हैं वो अपनी अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, अपनी अपनी बका की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच जाएं, अगला ख़त्म हो जाए, अगला ख़त्म हो जाए, हम बच जाएं। दोनों ग्रुप की जो लीडरशिप है ना वो इसी तगोदो में लगी हुई है। तो माजी में चले होते रहते हैं मामला लेकिन एक बंदा बिजनेस कम्यूनिटी से है, चैम्बर का मौजूद रुकन है, उसका कोई मसला है तो उसको सॉल्व कर दें।
अब उसके चाचे के, मामे के, पुप्पो को, ताया की इतनी दूर की चीजदारियाँ पालनी ये समझ से बाहर है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होता क्या है और हो क्या रहा है। बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिल वक्त तो बरसर इक़्तिदार ग्रुप के ना चंद लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है और हमें तो कुछ नजर नहीं आया। ये जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी है, उनका ये कहना है कि बिजनेस ग्रुप को अभी फिलबदी जो है वो कामयाबियां मिल रही हैं, बड़े सारे ग्रुप्स जो हैं वो उनके साथ लग रहे हैं, एसोसिएशंस जो हैं वो उनके साथ लग रही हैं, और उनके पास एक एजेंडा भी यही है कि वो उनके इल्ज़ामात भी यही हैं कि वो अकरबा परवरी और जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है वो अजीज़ों को नवाज रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। अब वन यूनिटी के लिए क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से वो सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह से वो जीत पाएंगे, आइए हम जानते हैं हमारे दूसरे नुमाइंदे हैदर अजीम जो इसको बखूबी कवर कर रहे हैं। हैदर अजीम से जानते हैं। हैदर, आप ये बताइएगा, सलमान की हमने बात सुनी है, सलमान तो वो कह रहे हैं कि बिजनेस ग्रुप को पे दर पे कामयाबियाँ मिल रही हैं हालिया इंतखाबी कैंपेन के दौरान, तो बिजनेस ग्रुप के लिए कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन वन यूनिटी ग्रुप जो है उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्या आप इनकी बात से इत्तफाक करते हैं या नहीं? सर, मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्फाक करता हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो डेली बेसिस पे आजकल मीटिंग्स हो रही हैं। 21 और 23 सितंबर को जो है वो मैदान सजेगा। वन यूनिटी और बिज़नेस ग्रुप के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इसमें देखें कि कारोबारी बरादरी की जो अक्सरियत है, मोस्टली जो कारोबारी बरादरी है वो बिज़नेस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, जबकि इस हवाले से हमारी सीनियर रहनुमाओं और कायदीन जो बिज़नेस ग्रुप के कायदीन हैं उनसे हमारी बात हुई कि क्या आपका एजेंडा है, क्या सोचकर आप क्या एम लेकर घर से निकले हैं कि कारोबारी बरादरी के लिए आप क्या इकदाम उठाएंगे, या फिर आप क्या समझते हैं कि किस वजह से कारोबारी बरादरी जो है वो ताजर बरादरी आपको किस लिहाज से वो जो है ज़्यादातर सपोर्ट करे। तो उनका यही कहना था कि वन यूनिटी ग्रुप के जो रहनुमाएँ कायदीन हैं या फिर इनके मेंबर्स जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो कहते हैं कि उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो तकारीर जो हैं वो पेज पे लिख के किसी से लिखवा के फिर जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम में जाकर करते हैं। इस वजह से ये भी देखने में आया कि कारोबारी ताजर बरादरी जो है, कारोबारी बरादरी वो दिन ब दिन बिज़नेस ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर रही है। नहीं, मैं ये समझता हूँ, देखिए पेज पे लिखना या इस तरह की बातें करना ये तो बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऐसे करते रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा हाई लेवल का फॉर्म है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के जो डेलीगेशंस आते हैं, तो ये चीज़ें लिख लेना, ये कर लेना, ये तो एक कह लें कि जॉब का हिस्सा है। इसमें पढ़े लिखने की या अनपढ़ होने की बात है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, टेक्निकल स्टाफ है वो उनको गाइड करता है, और वो चीज़ें नोट करना भी एक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि कोई इस तरह से चीज़ मिस ऐप ना हो जाए जिसकी वजह से एक प्रेसिडेंट का, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी का एम जो है वो ख़राब हो सके। एक्चुअली बात ये है कि बिजनेस ग्रुप को अगर आप कह रहे हैं कि कामयाबियाँ मिल रही हैं, तो उसके पीछे कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा उनका एजेंडा है, कौन सा ऐसा उनका फोरम है जिसकी वजह से उनको कामयाबियाँ हो रही हैं? सर, साबिक चेयरमैन है GDA शेख आमिर रहमान, रिसेंटली उन्होंने एक प्रोग्राम में अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि मौजूदा जो बरसर इक़्तिदार हैं शेख फैसल अयूब प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनको इंग्लिश में सिग्नेचर करने नहीं आते। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया, जबकि बिज़नेस ग्रुप के रहनुमाओं से हमारी जब मुलाकात हुई, उनसे मौक़िफ़ जो हमने लिया, उन्हें कहा कि आप किस तरह से कारोबारी बरादरी को जो है वो सपोर्ट करेंगे और किस तरह से उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। उनका यही कहना था कि शेख फैसल अयूब वो बिल्कुल एक कठपुतली हैं, उनको किसी काम का कोई नहीं पता। हम इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आकर आए रोज़ जो बिजली के बिल्स जो हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है, टैक्सों में इजाफा कर दिया जाता है। कारोबारी बरादरी के हल के लिए हर कदम जो है वो हम उठाएंगे और उनके लिए जितनी हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे कि कारोबारी बरादरी के लिए जो है वो हम अपना अहम किरदार अदा करें। जी हाँ जी, बिल्कुल, जैसा आपने सुना है, इनकी दोनों की बातें जो हैं वो डिटेल में आपने सुनी हैं, और जैसा कि आपने उनकी अपनी ज़ाती राय से भी आपने उनकी बातें सुनी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चाहे बिजनेस ग्रुप बरसर इक़्तिदार आए या वन यूनिटी ग्रुप इसको रिपीट करे, चैलेंजेस बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से दोनों ग्रुप्स को दरपेश होंगे। जो भी बरसर इक़्तिदार आएगा उसको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को, जो स्पेशली SME सेक्टर है, स्मॉल इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, उनके लिए बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स और टैक्सेस जो हैं वो बेतहाशा हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्री
बंद हो रही है। छोटा कारोबारी तबका जो है वो बेहद परेशान है, उसको अपना बिजनेस चलाने में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये कहना दरकिनार ना होगा कि छोटा बिजनेस कारोबारी तबका मुतअद्दिद इंडस्ट्री जो है वो यूटिलिटी बिल्स की अदम अदायगी की बिना पर बंद हो चुकी है। स्पेशली फर्नेस ऑयल सेक्टर जो है और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट सेक्टर जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दोनों ग्रुपों में जो भी बरसरे इक़्तिदार आएगा, अगर उसने बिजनेस कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए कुछ भी ना किया तो यकीन करें कि वो पिट जाएगा। और क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा फेडअप हैं बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि PMLN की गवर्नमेंट को जब उन्होंने इक़्तिदार दिलवाया ये 2023 के इंतखाबात में, तो इस एम के साथ PMLN को वोट दिए गए थे कि वो बिजनेस कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बेपनाह इक़दामात करेंगे। क्योंकि शरीफ बरादरान का तल्लुक भी एक कारोबारी बरादरी से है, तो वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके इक़्तिदार में आने के फौरी बाद जिस तरह से यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी तो बड़ी दूर की बात, एक आम रेडी बान भी बिल अदायगी करने में उसको बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हज़ारों रुपए के बिल्स आ रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कारोबार बंद कर रहे हैं, इंडस्ट्री तबाह हो रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, लाकानूनियत में इजाफा हो रहा है, चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो जो भी 21 और 23 सितंबर के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कलमदान जो भी संभालेगा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा। और वो चैलेंज को अबूर करना उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में वो किस हद तक कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त ही में बताएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।